शार्क्स, अभी अभी एक धासु स्कीम के बारे में पता चला है। 21 दिन में पैसा डबल। भाई थम जा, ये स्कीम नहीं स्कैम है। शार्क्स, आपने ऐसी स्कीम्स के बारे में कई फिल्मों में या मार्केट में सुना होगा, बट एक जगह जहाँ आपका पैसा सेफ है वो है गोल्ड। और इसीलिए हम हिंदुस्तानी सालों से गोल्ड में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। आज इंडियन वुमेन के पास में लगभग 25,000 टन गोल्ड है, जो कि यूएस रिजर्व से भी ज्यादा है। और हर साल इंडिया में लगभग 7 लाख करोड़ की गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी परचेज की जाती है। हमारे एस्टिमेट के हिसाब से इसमें से 20% से भी ज्यादा गोल्ड ज्वेलरी एडवांस परचेज प्लान या गोल्ड ज्वेलरी सेविंग्स प्लान के थ्रू खरीदी जाती है। जी हाँ शार्क्स, जैसे मेरी वाइफ शिवानी सालों से अपने पसंद के ज्वेलर के पास कुछ पैसे सेव करते आ रही है। वो होती है ना 10+1 टाइप वाली स्कीम, जिसमें शिवानी हर मंथ फिजिकली जाके उस ज्वेलर के पास कुछ पैसा डिपॉजिट करती है और ज्वेलर 11वें महीने की इंस्टॉलमेंट एज ए डिस्काउंट उसे दे देता है ताकि वो उससे ज्वेलरी खरीद सके। लेकिन शार्क्स, इन स्कीम्स में फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है। ना ये पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं और ना ही अपना ज्वेलर बदल सकते हैं। और 1 साल के बाद जो आपको ज्वेलरी खरीदनी है उसके लिए ज्वेलर आपको आज डिसाइड करना पड़ता है। और ऐसी ही प्रॉब्लम शिवानी फेस कर रही थी, इसलिए हमने हमारा ऐप बनाया प्लस। हाय शार्क्स, मैं हूँ राज और मैं हूँ वीर और हम आए हैं बैंगलोर से। प्लस एक इजी टू यूज गोल्ड एंड ज्वेलरी सेविंग्स ऐप है, जहां यूजर्स हर मंथ में अपने पसंद का अमाउंट सेव कर सकते हैं, जो कि आरबीआई रेगुलेटेड एसेट्स में इन्वेस्ट होता है। और पता है शार्क, सबसे बेस्ट पार्ट क्या? पिछली बार की तरह जहां वो एक ज्वेलर से टाइड अप थे, अब वो हमारे किसी भी पार्टनर ज्वेलर से ज्वेलरी डिस्काउंटेड प्राइस में खरीद सकते हैं। जी शार्क्स, हम अपने यूजर्स को देते हैं 10% का रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि ये यूजर्स बिना किसी पेनल्टी के अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में 20,000 से भी ज्यादा हिंदुस्तानी हमारे ऐप से जुड़ चुके हैं और लगभग 45 लाख की सेविंग हमारे ऐप पे कर चुके हैं। हमारा ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल है। और हमारा विजन है कि अगले 5 साल में इस ज्वेलरी सेविंग्स मार्केट का एक साइजेबल अमाउंट हम अपनी ऐप के थ्रू चैनलाइज करें। इसी विजन को अकम्प्लिश करने के लिए हमें चाहिए आपका सपोर्ट और 60 लाख रुपीस फॉर 1% इक्विटी इन आवर कंपनी। तो शार्क्स, क्या कहते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट को भी प्लस कर दे? वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक्स। चलो अपना ऐप दिखाइए। श्योर। सो शार्क्स, हमारा ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पे सेव करने के आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, एक मंथली सेविंग जो आप ऑलरेडी जैसे ज्वेलर के पास कर रहे थे, आप उस तरीके से एक कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह यहाँ पे सेव कर सकते हैं, जिसमें आपके पास 10% का IRR आता है। और दूसरा, वन टाइम सेविंग, जिसमें आप लम सम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसपे 10% का एक अप्रॉक्सीमेटली फिक्स रिटर्न आता है। तो लेट्स से यूजर बोलता है कि उसे मंथली सेव करना है, तो यहाँ पे वो अपना अमाउंट और टेन्योर डिफाइन कर सकता है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है शार्क्स कि यहाँ पे अगर आपको इंस्टॉलमेंट मिस कर लेते हैं तो इस पे कोई पेनल्टी नहीं लगती और सिर्फ 7 दिन का लॉक इन है। मतलब अगर आप 8वें दिन भी पैसा विड्रॉ करते हो तो 8 दिन का रिटर्न आपको आपके अकाउंट में मिलेगा। तो लेट्स से यूजर ने यहाँ पे हमारे ऐप पे सेव कर लिया, वो जब एक बार सेव करता है तो वो अपनी सेविंग्स इस डिजिटल पासबुक पे एक्सेस कर सकता है, जहां वो देख सकता है कि उसके कितने पेमेंट्स हो चुके हैं और अगर उसे कोई अर्ली पेमेंट करना है तो यहाँ से अर्ली पेमेंट भी कर सकता है। और इन अ सिंगल टैप अगर वो चाहे तो अपना अमाउंट यहाँ से विड्रॉ कर सकता है। तो लेट्स से अगर यूजर बोलता है उसे ज्वेलरी खरीदनी है, तो हमारे पास 320 से भी ज्यादा ज्वेलर पार्टनर्स हैं, तो वो किसी भी ज्वेलर के पास जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। और अगर यूजर पैसा विड्रॉ करता है तो हमारी कस्टमर सक्सेस टीम भी उन्हें कॉन्टैक्ट करके उनके ज्वेलरी प्रेफरेंस समझ के उनके लिए बेस्ट डिस्काउंट्स भी हमारे ब्रांड से अवेल करती है। बट इन फ्यूचर अपडेट्स यहाँ पे ही यूजर देख पाएंगे कि कौन सा ज्वेलर उनके इस सेविंग पे और कितना बेनिफिट दे रहा है, ताकि वो सिंगल टैप में यहीं से पे भी कर पाए उस ज्वेलर के पास। पर अभी तक इट डजंट मेक सेंस फ्रैंकली कि ये तो बेसिकली सेविंग ऐप है और आप ज्वेलरी बता रहे हो कहाँ मिलती है। दैट्स इट। You could just put this money, if I was Aman, into Edelweiss mutual fund or any other mutual fund via SIP. ये मार्केट पूरा अनऑर्गेनाइज्ड है। जो ऑडियंस इस मार्केट में पार्टिसिपेट करती है वो आज म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं कर रही है। Is that because वो कैश मार्केट है? नहीं मैम, अवेयरनेस का इशू है, एजुकेशन का इशू है। होम मेकर्स का जो मार्केट है वो लोकल नेबरहुड या ट्रस्टेड फैमिली ज्वेलर से अटैच्ड होते हैं। महीने महीने वो पैसा जमा करते हैं एंड द स्कीम इज सो मेड अप दैट मेकिंग चार्जेस डिस्काउंट हो जाते हैं, ये हो जाता है, और आपका गोल्ड प्राइस भी लॉक इन हो जाता है। गोल्ड प्राइस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिस्काउंट हो जाते यहाँ तो हैं। सेविंग हो रही है। बोथ साइड्स इट वर्क्स। सो हमने इसको ज्वेलरी पे फोकस इसलिए रखा है क्योंकि ये जो मार्केट है ये इनोवेशन के लिए डेस्परेट है आज की डेट में। नहीं, ये बड़ी जनरल बात हो गई यार, क्या इनोवेशन? दिस हैज नथिंग टू डू विद ज्वेलरी। आपने ज्वेलरी यूज केस अप्लाई कर दिया वो अलग बात है, बट जो आप कर रहे हो हैज नथिंग टू डू विद ज्वेलरी। नहीं अनुपम, थोड़ा बहुत है, मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। The jeweler is actually using this as cost of acquisition, pushing that discount back to the so the perceived जो value customer को दिखाई दे रही है
और जो एग्जिस्टिंग एक बिहेवियर है इंडिया में गोल्ड ज्वेलरी खरीदने का, वो पूरी परसीव्ड वैल्यू को पैकेज किया जा रहा है यहाँ पे। ये मुझे समझ में आ रहा है। आप कस्टमर का मैथ्स और ज्वेलर का मैथ्स अलग अलग से एक बारी बहुत सिंपल तरीके से समझा दीजिए। एक यूजर जब हमारे ऐप पे सेव करता है, लेट्स से उसने वन टाइम के लिए 1 लाख रुपए सेव कर दिया मैथ्स इजी करने के लिए, Okay. उसको ऐप पे 10,000 का रिटर्न मिला, करेक्ट। तो उसकी सेविंग्स टोटल हो गई 1,10,000 हाँ। और अगर वो गोल्ड ज्वेलरी लेता है तो 3 से 5,000 का उसको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। 5,000 पकड़ लेते हैं। हाँ, तो 1,15,000, तो वो 1 लाख सेव करके 1,15,000 की ज्वेलरी हमारे ज्वेलर पार्टनर से कभी भी खरीद सकता है। मोटा मोटी आप ये बोल रहे हो ज्वेलर का कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन 10% होता है, ये बोल रहे हो मोटा मोटी? जी। वो 10% एज एन एफिलिएट, आप वो 10% ले रहे हो, हम वो यूजर को User दिला को रहे हैं। यूजर को दे रहे हो, तो आप कैसे पैसे बना रहे हो? हम लोग जो ये इन्वेस्टमेंट होती है उसमें हमारा एक टेक रेट रहता है, तो हम उस कमीशन बेसिस पे आज पैसे बनाते कौन देता है वो कमीशन? हैं। वो NBFC कमीशन इस एनबीएफसी से आता है जहाँ ये पैसा इन्वेस्ट होता है। बेसिकली जब ये पैसा यूजर सेव करता है तो ये पैसा एक आरबीआई रेगुलेटेड एनबीएफसी में जाता है, जो P2P एनबीएफसी है। Which one? दिस इज लैंडबॉक्स। वो 10,000 में जो एनबीएफसी से आ रहा है और जो ज्वेलर से आ रहा है, उसमें से आपको कितना मिलता है? हमें ज्वेलर से अभी कुछ भी नहीं मिलता है। ओके ग्रेट। एनबीएफसी से हमारी 2% की टेक रेट है, हमें 12% इंटरेस्ट मिलता है, हम 10% यूजर को पास ऑन करते हैं। 10% IRR इज एनुअल ना? हाँ, आप लोगों के पैसे लेके सेव कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, आप किस रेगुलेशन में आते हो? आपको पूलिंग करना कैसे आता है? तो इसमें पैसा कभी हमारे बैंक में हिट नहीं होता है, वो सीधा एनबीएफसी सीधा एनबीएफसी के पास ही जाता है। और ये आधार और पैन की केवाईसी KYC होने के के बाद बाद होता जाता है। है। बेसिकली आप उनके डिस्ट्रीब्यूटर हो, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर जी। बस। What is the underlying risk of this NBFC that you are giving money to? लैंडबॉक्स जो एनबीएफसी है, इनका एक प्रोडक्ट है पर एनम, हाँ। जो हम लोग ने इंटीग्रेट किया है। इसमें ये लोग सिर्फ 2% जनता को ये लोग लेंड करते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर 750 एंड अबव है। और जो प्लेटफॉर्म्स पे थ्रू लेंडिंग होती है, वो प्लेटफॉर्म्स काफी नोटेबल है। जैसे क्रेडमिंट एंड भारत जी, पे जी, का similar ऐसा पैसे platforms बना है, रहे हैं, similar तो वो तो platform। बहुत हाई रिस्क बिजनेसेस है। इन प्लेटफॉर्म का एनपी है इस 0.4%। अभी है ना अभी। 0.4%, पर वो यंग कंपनी है ना, बहुत रिस्क है। How old is this NBFC? दिस इज 6 ईयर ओल्ड। अभी उनका टोटल AUM 23,000 करोड़। क्रेड 9% देता है जी, और ये 12% 9.5 देते हैं, 9.5। जी। तो ये जो 2.5% है ना, यही रिस्क है। 12% पे लेंडिंग करोगे तो रिस्क है। Yeah. ये वही बैट लग रहा है कि मुझ में पैसा डालो क्योंकि मैं दूसरों से बेटर इन्वेस्ट कर सकूं। सारी दुनिया यही समझती है। आप मेरे को ये बात बताइए, व्हाट इज द रिस्क फ्री रेट? आई थिंक समवेयर बिटवीन 6.75 या 7 तक के है। चलिए 6% मान लेते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वर्सेशन। दैट इज आल्सो नियर रिस्क फ्री। देयर इज नो सच थिंग इन द वर्ल्ड कॉल्ड रिस्क फ्री। हर परसेंटेज पॉइंट जो बढ़ेगा 6% के बाद, मतलब रिस्क उतना ज्यादा बढ़ गया। तो आप कभी ये क्लेम नहीं कर सकते कि 12% में इट इज काइंड ऑफ रिस्क फ्री, राइट? सो यू हैव टू फर्स्ट स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ। इट्स नॉट ट्रू, Sure. राइट? एक 6 साल पुरानी एनबीएफसी, अभी जिसने काफी सारे साइकिल्स नहीं देखे होंगे, कुछ भी हो सकता है। 12% एक बहुत डेंजरस गेम है। सो व्हाट इज द अदर ऑप्शन? लेट्स से आप वो यूजर को 10% नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? यूजर के लिए एक एडवेंट रिस्क थोड़ी सी यहाँ पे दिखती है, जो एनबीएफसी के फ्लेवर से आ जाती है। तो इसलिए हम लोग सेफर एसेट्स जो हमारे ऐप पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, दूसरा हम एफडीज भी इंटीग्रेट कर रहे हैं ऐप पे। तो अगर किसी यूजर फिर 10 नहीं बनेगा ना? हाँ, तो उसमें हम लोग दिखाएंगे कि एनबीएफसी में 10% बनेगा, गोल्ड में Which 2 is या better 3% actually. दिखेगा। At least ठीक वो है? transparent. हाँ, एफडी में उनको 6% बनेगा, लेट्स से वो उनको यहाँ पे दिखेगा और यूजर खुद अपने लिए डिसीजन ले पाएगा। हमारी एफडी की पार्टनरशिप ऑलरेडी हो चुकी है। किसके right? बजाज फिनसर्व के पर साथ। आप जो मार्केटिंग ऑफ जो ज्वेलर का डिस्काउंट है, जो आपका रियल यूज केस है, क्योंकि वो आज चलता है, ये तो ओवर एंड अबव दैट है, तो इसको आप 4% कर दो एंड ज्वेलर का ऐड करके आप उसको क्यों नहीं दिखाते हो? बिकॉज दैट्स योर रियल यूज केस, आप वो तो छुपा रहे हो। विनीता, हम उसी की तरफ मूव कर रहे हैं, बट क्यों क्योंकि अभी तक वो क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज हम वो लोग तो हाइजीन है ना इस इंडस्ट्री का। ये जो पार्टनरशिप्स होती है, ये थोड़ी टाइम टेकिंग होती है। तो आपकी right? नहीं हुई है अभी तक? नहीं, 300 के एक साथ? पार्टनरशिप रिसेंटली क्लोज हुई है। एक के साथ हाँ हुई जी, है, बाकियों अभी के साथ नहीं recently हुई है। तो close अभी हुई है। तक वो वाला आप कर हाँ। नहीं पाए। आपके सेल्स का क्या हाल है? जैसे मैंने बताया 3 महीने पहले हमने लाइव किया था, राइट? पहले महीने में ऐप पे सेविंग्स हुई कुछ अराउंड 5 लाख की। दूसरे महीने में हमारे ऐप पे सेविंग्स 10 लाख बढ़ गई, और दिवाली वाले महीने में जिसमें फेस्टिव सीजन था, उसमें हमारी सेविंग्स थोड़ी इंक्रीज हुई थी। टोटल सेविंग्स ऐप पे हो गई थी 32 लाख। ठीक है। और अभी हम लोग 45 लाख ऑलरेडी कर चुके हैं, और इस मंथ का एंड का ट्रैक है 50 लाख। ठीक है, तो और आपकी इन्वेस्टमेंट्स किसने करी है इस बिजनेस में?
हमने 2 राउंड रेस किया है। पहला राउंड एकदम आइडिया स्टेज पे था, जो वीकैट्स, WFC और जीतो ग्रुप के थ्रू आया था और कुछ इंडिविजुअल्स भी उसमें आए थे। हमने फंड रेस किया था 2.59 करोड़ एट 20 करोड़ प्री मनी वैल्यूएशन। ओके। उसके बाद हम लोग ने हमारा जो रिसेंट MVP है ये लॉन्च किया, और ये लॉन्च करने से पहले हमने अपना लास्ट राउंड है वो ओपन किया था, जिसमें हमने 4 करोड़ अभी रिसेंटली SHA क्लोज किया। At what valuation? दिस इज 40 करोड़ पोस्ट मनी। किससे लिए पैसे? हमारे सारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने रीइन्वेस्ट किया है। रेवेन्यू कितना है? यार देख लेना 5,50,000 रुपया हुआ इनका। हाँ, I mean virtually no. 50,000। एक टका पकड़ रेवेन्यू आप ले। बोल सकते हैं हमें। Free revenue. जी। I think jewelry market is very exciting. Last 5 years में जो brands निकल के आ रहे हैं, and they're all scaling very fast, right? लेकिन आपका जो business है ना बॉस, वो jewelry business नहीं। आप एक savings/wealth management platform plus lead generation for jewelry। लेकिन ये काफी कॉम्प्लेक्स है मेरे लिए। इसका रेवेन्यू और बिजनेस मॉडल अभी तक पूरी तरह दिमाग में नहीं बैठ रहा। ओके। सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। आई थिंक आपकी लैक ऑफ जजमेंट जो थी कि आपने इस पैसे को एक ऐसी NBFC में डाला जो 12% इंटरेस्ट निकाल रही है, आई थिंक दैट इज क्वेश्चनेबल। क्योंकि ऐसी रिस्क लेना इज समथिंग जो आई वुडंट वांट टू समबडी हु आई एम ट्रस्टिंग माय मनी विद टू टेक। ठीक है, तो आई एम आउट, बट बेस्ट ऑफ लक। फंडामेंटली मुझे आपका यूज केस स्ट्रांग नहीं लग रहा। जो आप सेविंग्स एनेबल करना चाहते हैं वो बहुत बड़े रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स लाइक म्यूचुअल फंड बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, और उनकी अवेयरनेस कम है लेकिन बढ़ती जा रही है। दूसरा, आई थिंक आपकी रेगुलेटरी और रिस्क की अंडरस्टैंडिंग ठीक है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिस NBFC। अगर आप कल को NBFC के अलावा भी ऑप्शंस देना चाहेंगे, मुझे ये रेगुलेटरी ग्रे एरिया लग रहा है, इसलिए आई एम आउट। आपने MSS का नाम सुना है? MSS होता है मम्मी सेविंग स्कीम। जब कहीं पैसे नहीं होते ना तो मम्मी के पास पैसे निकल आते हैं। एक साइकोलॉजी होती है मॉम्स की कि सेविंग करनी है, कहीं पे रखना है जो बाकी रिस्क से अलग हो। वो यहाँ पे कभी नहीं आएंगी क्योंकि ये वैसे ही इतना रिस्की है। और वो लोकल अपने ज्वेलर के पास भी क्यों जाती हैं? क्योंकि उनको उस पर ट्रस्ट है। वो आपके पास कभी नहीं। अभी आप कैसे इसको आप प्रोडक्ट मार्केट फिट करके क्या करोगे, कैसे घुमाओगे, क्या कॉम्प्लिकेशन करोगे, मुझे नहीं पता। अनफॉर्चुनेटली मैं इससे आउट हूँ। ये जो मेकिंग चार्जेस वाला पार्ट है वो अगर काम नहीं करेगा, और ये अगर IRR जो आप 10% की दे रहे हैं वो 5% के आसपास, 4-5-6% के आसपास ही रहे, तो वो बिजनेस काम करेगा कि नहीं करेगा? आपका ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है? जी करेगा। कैसे करेगा? 4 से 5% का इंटरेस्ट रिस्क फ्री सेविंग से, और लगभग 8 से 9% का जो डिस्काउंट है वो जूलर की तरफ से हमारे पास में आज भी अवेलेबल है। हमने P2P से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि हमें जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी वो हमें वहां पर मिली, और ऐसा नहीं क्या कि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी आपको? हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी विड्रॉल की, ताकि ये यूजर अपना पैसा जब मर्जी तब विड्रॉ कर सकते हैं। और हमें इंटीग्रेशन जल्दी करके मार्केट में वैलिडेट करना था कि क्या हमारे यूजर्स हमें ट्रस्ट कर पा रहे हैं और इस ऐप पे सेव कर रहे हैं। अभी हमारे पास में सारे 320 ज्वेलर्स के पास में एक डिस्काउंट ऑलरेडी डिसाइडेड है। ज्वेलर के साथ डील क्या है? हर एक ज्वेलर की अलग डील है। तो एवरेज डील क्या है? एवरेज डील आप मान के चलिए डायमंड पे लगभग 6 से 8% और गोल्ड पे 2 से 5%। ओके, आई एम विलिंग टू टेक अ बेट। राइट। 60 lakhs at 40 crore valuation, 1.5%. That's the offer. चलो झप्पी दे दो, खत्म। It's a great offer. It's a great offer. I think We are it's a deal. happy with the deal. Okay. Wow, sweet. Thanks a lot, Varun. You won't regret this. फाउंडर बेटर लगे मेरे को। वो स्पेस बन रहा है। अगर आपने काफी सारा जूलर्स टाइप कर लिए और उनसे आपने डिस्काउंट्स अच्छे खींचने शुरू कर दिए, इट बिकम द ट्रेजरी मैनेजमेंट बिजनेस, द फ्लोट बिजनेस। हाँ.